पर मैम बात ये है ना मैम 4 साल की ये भर्ती है पर मैम 4 साल हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारी कुछ बहनें यानी कि कुछ छात्राएं 26 मई को यूपीट्रिपलएससी आयोग मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर पहुंचने वाली हैं। आपने देखा ये 2021 पैड से आई थी दोस्तों, 2025 आ चुकी है। यानी कि जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम भी दोस्तों धरना प्रदर्शन किया था छात्रों ने, जब जाकर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों। उनका डीवी को लेकर रिजल्ट डीवी भी जो हुआ था वो भी दोस्तों इनका धरना प्रदर्शन होने के बाद इनका डीवी जारी हुआ था। तो इसी प्रकार दोस्तों जो रिजल्ट है, इन्होंने ठान लिया कि रिजल्ट भी हमें जब तक हमें बड़ा धरना नहीं देंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो लगभग 250 यानी कि 250 छात्राएँ आज यूपीट्रिपलएससी आयोग पहुंचने के बाद पूरी घटना किस क्रम में, पूरी एकदम शुरू से एंड तक क्या घटी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों जो सचिव जी से वार्ता के दौरान क्या निर्णय निकला है, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, वो मैं आपको पूरा एकदम कंप्लीट नॉलेज दूंगा। दोस्तों हम 13 मई को भी जब पहुंचे थे तो मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर भी जो अपडेट मिली थी वो हमने शेयर की थी। हालांकि उसमें और आज की में अपडेट में क्या परिवर्तन, क्या चेंज है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी हो पाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, एक छोटी सी में बने रहना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारी बहनें नए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए यूपीट्रिपलएससी या अपनी मुख्य सेविका की आगामी रिजल्ट ज्वाइनिंग तक की तो वो सारी इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो मैं आज तक जो मीडिया वाले कर्मी हैं उनका मैं तहे दिल से थैंक यू यानी कि आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जब यूपीट्रिपलएससी आयोग हमारे यूपीट्रिपलएससी किसी भी भर्ती को लेकर, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर, चाहे वो यूपीट्रिपलएससी पैट की भर्ती को लेकर या मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर, चाहे ITI अनुदेशक भर्ती को लेकर, किसी भी भर्ती को लेकर दोस्तों जब यूपीट्रिपलएससी आयोग पहुँचे हैं तो सबसे पहले जो हमारी मीडिया है ये कवर की है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमारी जो बात को आज कवर किया है और पूरे इंडिया में इस बात को पहुंचाया है कि जो मुख्य सेविका का रिजल्ट 2021 के पैड से जारी हुआ था और आज 25 आ गई है तो अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो यूपीट्रिपलएससी आयोग देखते जाओ, अब अभी तक तो क्या था, 1 साल की वैलिडिटी बहाना दे के आपको 1 साल बर्बाद करते थे, लेकिन अब बैट की जो वैलिडिटी है वो इन्होंने 3 साल कर दी है। तो 3 साल तक आप कुछ नहीं बोल सकते कि कब भर्ती, आपको लगेगा कि एंड में देंगे, जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, 2.5 साल पूरे हो जाएंगे तो लगेगा अब ये भर्ती दे देंगे। तो फिर अगले पैड की बोलेंगे कि अगले पैड की तैयारी करो। जैसे पैड 2023 को बोला कि आप 25 की तैयारी करो, तो वही सीन कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो एक हमारी जो सिस्टर है, देखो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इनके पास लगभग 2-3 साल का बच्चा है और फिर भी इतनी गर्मी में ये लेकर आई हैं। तो मैं पूरी तरीके से फील कर सकता हूँ इनका ये दुख कि किस पीड़ा के साथ ये समय इस गर्मी में दोस्तों और यूपीट्रिपलएससी आयोग खड़ी हैं। और ठीक 1 बजे की ये घटना है समथिंग, ये आप समझ सकते हैं। तो आप एक चीज़ भी देख सकते हैं कि इन सभी पुलिस कर्मियों को ऐसे कोई से नहीं है जिनसे हम ना मिल चुके हों। ये सुरेंद्र भाई हैं। जब आप यूपीट्रिपलएससी आयोग किसी भी भर्ती को लेकर पहुँचते हैं तो ये सचिव जी और आपके जो पक्ष हैं, मतलब आपके पक्ष को सचिव जी तक और सचिव जी की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास पूरी तरीके से करते हैं। तो जब आप यूपीट्रिपलएससी आयोग जाओगे तो पुलिसकर्मी आने के बाद यानी कि उनसे पहले ये पहुंच जाएंगे, पुलिसकर्मी बाद में आएंगे लेकिन ये सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपडेट दे देते हैं बच्चों की। ये आप पूरा मैंने इनको कवर किया है। तो ये सुरेंद्र सर हैं, तो ये प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों के साथ गलत ट्रीट करते हैं। तो जो बच्चों की बात मतलब सचिव जी तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं और उसका जो भी रिप्लाई आता है तो बच्चों को भी देते हैं और पॉसिबल होता है तो बच्चों सचिव जी सर से मिलवा भी देते हैं। तो इस तरह की घटना कुछ इस प्रकार घटी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बहुत बच्चे, हम 13 मई को, आप जानते हैं ये फोटोज़ है हमारी, 13 मई को भी हम इस भर्ती को लेकर दोस्तों पहुंचे थे। तो फाइनली दोस्तों क्या रिजल्ट निकला है मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर वो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आप लोगों को सवाल यही है कि कितनी जो छात्राएं हैं हमारी वो मुख्य सेविका को लेकर कितनी पहुंची हैं।
हैं। तो लगभग 3 बसें दोस्तों भर के जो है आपकी लगभग ये कहा जा रहा है कि 250 जो आपकी छात्राएं हैं वो 250 प्लस छात्राएं दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ये आयोग पहुंची हैं दोस्तों आज 26 मई को। तो 250 प्लस छात्राएं दोस्तों पहुंचना अपने आप में ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, और इस तगड़ी गर्मी में अगर आप सोचें तो ठीक है। तो इन्होंने बहुत हिम्मत की है और इनके हाथ में दोस्तों नौकरी है, इसीलिए इन्होंने क्या है हिम्मत की है। दूसरा सवाल आप लोगों का ये है कि कितनी छात्राएं गिरफ्तार हुई हैं। तो लगभग दोस्तों आप ये मान लीजिए कि लगभग 3 बसें दोस्तों भर कर गई हैं, 3 बसें। और मैं बता दूं आपको ये गिरफ्तार नहीं हुई हैं, ये गिरफ्तार नहीं हुई हैं, इनको क्या है इको गार्डन लेकर गया है। क्या है इको गार्डन। तो इनको क्या है दोस्तों इको गार्डन लेकर गया है, क्योंकि आप जानते हैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, रात्रि शाम सुबह के 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक आप इको गार्डन में क्या है धरना दे सकते हैं। बाकी लखनऊ में ऐसी यहाँ पे कोई भी परमिशन की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अनिश्चित रोज़ धरना दो सुबह से शाम तक पे, यहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी लखनऊ में ऐसी और कोई जगह नहीं है। तो इनको सीधा उठा के दोस्तों बसों के थ्रू यह यहाँ पहुँचाया गया है। और आप लोगों ने दोस्तों वीडियो के माध्यम से जो मैंने क्लिप लगाई थी स्टार्टिंग में, वो भी आप लोगों ने दोस्तों क्लिप पूरी तरीके से देख ली होगी। ठीक है। तो इन छात्राओं को दोस्तों गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि ये क्या करते हैं, जो मेन लीड करता होते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है तो 1-2 लीड करता जरूर होते हैं। तो उन लीड करता को 4 लोग 2 लोग उनको अंदर बुलाया जाता है और उनको दोस्तों धमकी दी जाती है, पूरा लिखवाया भी जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम इस प्रकार से आए तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी और आपके पास 2-4 केस भी और ठोक दिए जाएंगे। तो भविष्य में आप कभी भी यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं आओगे। 1-2 बच्चों को लेकर आ सकते हो, लेकिन इस प्रकार बड़ी संख्या को लेकर नहीं आ सकते हैं। तो आप जानते हो 1-2 को जाओ तो उसको समझा बुझा के भेज देते हैं, और ज़्यादा जाओ तो बस में उठा के उनको सीधा इको गार्डन में भेज देते हैं। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि अब ये धरना अब शाम हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इको गार्डन में, चाहे आप यूपी पुलिस वाले में भी आपने देखा जब यूपी पुलिस का धरना हुआ था तो शाम हो गई थी, बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था, तो उसमें रुकने की अनुमति नहीं है। आप बाहर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन इको गार्डन के अंदर रात्रि में धरना नहीं दे सकते हो। तो ये परमिशन आप समझ सकते हैं। तो इस समय कुछ इधर उधर कुछ अपने आसपास जो भी 150 किलोमीटर दूर होंगे तो वो चले गए होंगे, ज़्यादा दूर वाले रूम लेकर रहेंगे या फिर वापस चले गए होंगे। तो यही सिचुएशन दोस्तों हो जाती है इको गार्डन की। ठीक है। बात करें कि सचिव जी से वार्ता के दौरान, तो इनका यही कहना है कि बिटिया हम क्या करेंगे इस भर्ती का, इसका तो हमको तो परिणाम जरिया करना है ना। तो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इनका साफ साफ कहना है कि ये चीज़ दोस्तों शासन स्तर पर पेंडिंग है और ये हमारे हाथ में नहीं है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर पूरे साइन लगाकर ठप्पा लगाकर नहीं देते थे कि आप इस प्रकार रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही इन्होंने घुमा फिरा के मेनली जो मैंने डायरेक्टली आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिए, बाकी इन्होंने इनडायरेक्टली रूप से बहुत तरह तरह से समझाने का प्रयास किया और बच्चों को सीधा बड़ी संख्या में देख के तुरंत एक्शन लिया और उनको इको गार्डन भेजा। और जो 2-4-5 लोग थे जो टीचर्स है उनको दोस्तों सपोर्ट में लिया और उनसे वार्तालाप की। ठीक है। तो ये सिचुएशन निकला। बाकी दोस्तों इन्होंने रिजल्ट को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम 8 दिन में 4 दिन में रिजल्ट आपका जारी कर देंगे। तो रिजल्ट को लेकर इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है। लेकिन जब हम दोस्तों 13 मई को अपडेट दी गए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम जून में दोस्तों रिजल्ट क्या है जारी करेंगे। तो जून में ऑडिटर वाला रिजल्ट है, 2-3 रिजल्ट के इन्होंने नाम दिए, तो हम जून में इनमें से 2-3 रिजल्ट दोस्तों जारी करेंगे। तो इसमें आप ये तो क्लियर हो गया है कि 99% आपका जून फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक कभी भी, मैं समझता हूँ थर्ड वीक तो बहुत दूर की बात हो गई, जून के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका फर्स्ट वीक में आपका क्या है 110% आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो अंतिम लड़ाई थी, जैसे आपने एग्जाम को लेकर लड़ी, फिर उसके बाद डीवी को लेकर लड़ी, उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनल को लेकर, तो ये आपका ये मान लीजिए कि जून आपका फर्स्ट वीक, जून फर्स्ट वीक, तो जून फर्स्ट वीक में आपका दोस्तों अब रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी ये धरना दोस्तों अभी पूरी तरीके से ख़त्म यानी कि समाप्त नहीं हुआ है। तो मैंने पूरा केस बता दिया है कि जब इको गार्डन भेज दिया जाता है तो आप रात्रि में वहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो आपके पास फाइनली 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप सब लोग एक रूम लेकर स्टे रखें, और मैं जानता हूँ इतनी गर्मी में आने जाने का ऑटो खर्चा बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है, गर्मी में रहना, खाना पीना बाहर का बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए गर्मी में और एक खासकर एक फीमेल के लिए रुकना बहुत बड़ा एक कष्टदायक दोस्तों समय होगा। तो इसलिए उनको दोस्तों वापस घर लौटना होगा आज शाम को, रात 8, 7, 9 बजे तक। बाकी दोस्तों देखते हैं कल की क्या अपडेट रहती है और शाम तक क्या और अपडेट मिलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। बाकी अपडेट रिजल्ट को लेकर अभी यही घुमा फिरा कर ये जो बातें हैं 2-3 वही रिपीट की गई हैं। ठीक है। और भी दोस्तों आपका अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं जल्दी बहुत
क्या है रियल सारी ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।